झारखंड में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की तस्वीरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन रामगढ़ से स्मार्ट शिक्षा की एक तस्वीर आई जिससे उम्मीद जगी है कि अब झारखंड के बच्चे भी स्मार्ट क्लास के जरिए स्मार्ट बनेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पतरातू प्रखंड के आदिवासी बाहुल्य लपंगा उत्क्रमित उच्च विद्यालय के बच्चे टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए देख रहे हैं। स्मार्ट क्लास उनके लिए नया जरूर है, लेकिन इनका इंटरेस्ट देखकर समझा जा सकता है कि अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ये बच्चे स्मार्ट बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। स्मार्ट क्लास के जरिए हम बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इस विद्यालय के सभी बच्चे इससे रुचि रख रहे हैं। उन्हें पढ़ने में मतलब मदद हो रही है। पहले बुक में जो किताब में जो पढ़ाई था वो सब उससे तो समझ आता था, लेकिन उतना ही डिजिटल टैप में नहीं। और अब जो स्मार्ट क्लास में पढ़ते हैं उससे पूरा पता चलता है। हम लोग अपना देश का ही नहीं बल्कि विदेश का भी जानकारी हम लोग रख सकते हैं। पूरे जिले में 35 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा छात्रों को दी जा रही है। जाहिर सी बात है कि शिक्षा हासिल करने का ये स्मार्ट तरीका इन बच्चों को भी खूब रास आ रहा है। तभी तो बेसिक क्लास की जगह स्मार्ट क्लास में बच्चों की रुचि बढ़ने के साथ उनकी उपस्थिति में भी बढ़ोतरी हुई है। क्लासरूम में ये स्मार्ट क्लासेस का प्रोग्राम जो शुरू किया, तो इंटरैक्टिव बोर्ड के थ्रू जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया है तो इससे बच्चों में हम लोगों ने ये देखा है कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट उनमें जाग रहा है, क्योंकि ऑडियो विजुअल के तहत जब वो पढ़ते हैं तो उनके सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी डेवलप हो रही है। रिटेंशन पावर उनका ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और इस शिक्षा के माध्यम से जो है बच्चों के अंदर जो है मानसिक शारीरिक रूप से उसका जो डेवलप्ड विकास होता है, उस विकास के माध्यम से जो है हम ये शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है और बच्चों के लिए भी उपयोगी है। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग का ये कदम कारगर साबित हो रहा है। इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता तो बढ़ ही रही है, साथ ही स्मार्ट क्लास के जरिए अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी निजी स्कूल के बच्चों की तरह शिक्षा के आधुनिक तकनीक के जरिए स्मार्ट बन रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। दीपावली और छठ पूजा को लेकर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। रांची रेल मंडल के डीसीएम ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि पर्व त्योहारों को लेकर 6 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी है। इससे घर लौटने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता कोमल बहन। तो चूंकि त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और त्योहारों के मौसम को लेकर के रांची रेल मंडल की तरफ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। ऐसे में स्पेशल ट्रेनों को लेकर के क्या कुछ अरेंजमेंट है, कितने स्पेशल ट्रेन चलाए जाएंगे, कितने दिन चलाया जाएगा स्पेशल ट्रेन, इसे लेकर के हम रेल मंडल के डीसीएम है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। एक जो ट्रेन हमारी हटिया एर्नाकुलम है, जो कि हटिया से एर्नाकुलम जाएगी 24 तारीख को और 31 तारीख को जाएगी ये, और एर्नाकुलम से इसकी वापस की ट्रिप होगी 27 तारीख को और 3 तारीख को। और उसके बाद आपको पटना के लिए कल एक स्पेशल ट्रेन दी गई है, जो कि रांची से होके पटना जाएगी 29 तारीख को, और उसके अलावा संतरागाछी से पटना जाने के लिए एक ट्रेन 28 तारीख को होगी, जो रांची होके निकलेगी पटना को। ये ट्रेनें हम स्पेशल अभी चला रहे हैं। इसके अलावा भी उम्मीद है कि कुछ और स्पेशल ट्रेनें हमें मिलेगी आने वाले दिनों में। हफ्ते में जैसे कुछ ट्रेनें डबल ट्रिप में चल रही हैं, कुछ सिंगल ट्रिप कर रही हैं, राउंड ट्रिप में आ रही हैं, और कुछ का सिंगल ही है लिंक। तो इस तरह से ट्रेनें को चला रहे हैं हम लोग। अभी पूरी तरह से तैयारियां जो है पूरी कर ली है और जल्द ही जो वेटिंग लिस्ट का एक मामला सामने आता है कि वेटिंग लिस्ट है तो टिकट जो है वो कंफर्म नहीं हो पाती, तो उसे लेकर के भी रांची रेल मंडल की तरफ से तैयारियां जो है की जा रही है। कोमल बहन, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। दोनों नेताओं ने नई दिल्ली में न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस को नई दिशा मिलेगी और पार्टी देश की जनता के सवाल उठाती रहेगी। अपने पार्टी में लोकतंत्र कायम कर रहे हैं, वो क्यों परेशान हो रहे हैं? निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो इतना बड़ा चुनाव हुआ है, कहीं ना कहीं बीजेपी हतोत्साहित हुई है
और इस नाते इस तरह की बयानबाजी कर रही है। हमें लगता है कि थोड़ा जो पूंजीपतियों के मार्गदर्शन में चल रहे हैं वो कार्यकर्ताओं के जब मार्गदर्शन में चलेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें लगेगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी बात की है और अपनी पार्टी में लोकतंत्र को कायम रखा है। तो स्वाभाविक है उनके अध्यक्ष के पद पर उनका जो निर्वाचन हुआ है उससे पार्टी लाभान्वित, पार्टी को एक और बेहतर जो है आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में जो पार्टी है हमारी, और उसमें हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो लंबा जीवन रहा है, तो इस तीनों चीज़ों से पार्टी को काफ़ी फायदा होगा। गढ़वा में पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान बूढ़ा पहाड़ से सटे झंडी पहाड़ पर छिपा कर रखे गए 51 आईडी बम बरामद किए गए। इसके अलावा नक्सलियों के कई अन्य सामान भी वहां से बरामद किए हैं।